हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ताज क्लासेस। आज के क्लास में हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म में रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी को समझेंगे। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी मींस एसेट्स और लायबिलिटी का पुनर्मूल्यांकन, एसेट्स और लायबिलिटी का रीवैल्यू निकालना। हम ये पहले समझ चुके हैं कि जब पार्टनर्स के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो उस समय फर्म में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे हम पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो वहां पर फर्म को प्रॉफिट होता है, एसेट्स का वैल्यू घट रहा है तो वहां पर फर्म को लॉस होता है, लायबिलिटी बढ़ रहा है तो वहां पर लॉस होता है, लायबिलिटी घट रहा है तो वहां पर प्रॉफिट होता है। अब अगर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहता है उस समय एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में आए चेंज के कारण फर्म को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे हम पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में आए चेंज को दिखाने के लिए एक नया अकाउंट ओपन करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसे हम समझते हैं। एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। हम ये पहले समझ चुके हैं कि एसेट्स का वैल्यू अगर बढ़ता है तो डेबिट होता है और अगर घटता है तो क्रेडिट होता है। कैपिटल और लायबिलिटी का वैल्यू अगर बढ़ता है तो क्रेडिट होता है और अगर घटता है तो डेबिट होता है। अगर एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो उसको हम डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा एसेट अकाउंट डेबिट। जो भी एसेट बढ़ रहा है, प्लांट बढ़ रहा है तो प्लांट अकाउंट डेबिट, मशीनरी बढ़ रहा है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। अब अगर एसेट का वैल्यू घट रहा है, एसेट्स का वैल्यू जब घटता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा टू एसेट अकाउंट। अब यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। यहाँ पर जिस अमाउंट से एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है या एसेट्स का वैल्यू घट रहा है उस अमाउंट से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। जैसे अगर प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू है 50,000 और इसका मार्केट वैल्यू है 70,000, यहाँ पर 20,000 से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पर हम 20,000 से एसेट्स को डेबिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक इसी तरह अगर प्लांट एंड मशीनरी का बुक वैल्यू होगा 70,000 और अब मार्केट वैल्यू इसका है 50,000, यहाँ पर 20,000 से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू घट रहा है, यहाँ पर 20,000 से हम एसेट्स को क्रेडिट करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब अगर लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा टू लायबिलिटी। यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब अगर लायबिलिटी घट रहा है, लायबिलिटी अगर घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। जिस अमाउंट से हमारा लायबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा उस अमाउंट से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करेंगे। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स है जिसको रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर एसेट्स बढ़ेगा,
एसेट्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो एसेट्स हमारा बढ़ रहा है। एसेट्स जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर हो जाएगा अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है जिसको रिकॉर्ड करना है, लायबिलिटी अगर बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट। यहाँ पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इस तरह एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू में आए चेंज को दिखाने के लिए हम एक नया अकाउंट ओपन कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इस जर्नल एंट्री से हम यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसे होता है, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय एसेट अकाउंट के नाम से। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्रेडिट साइड प्रॉफिट और इनकम को दिखाते थे, ठीक उसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम क्रेडिट साइड प्रॉफिट और इनकम को दिखाएंगे। जिस तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डेबिट साइड सारे एक्सपेंस और लॉस को दिखाते थे, ठीक उसी तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी हम डेबिट साइड एक्सपेंस और लॉस को दिखाएंगे। यहाँ सेकेंड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे टू एसेट अकाउंट के नाम से, टू एसेट अकाउंट। यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर एसेट का वैल्यू घट रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। फिर यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो हम डेबिट साइड दिखाएंगे टू लायबिलिटी अकाउंट के नाम से। यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। फिर नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट है तो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय लायबिलिटी अकाउंट के नाम से। यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी घट रहा है और लायबिलिटी जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं और लायबिलिटी घटने से फर्म को प्रॉफिट होता है, इसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। और नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड है तो हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट के नाम से। यहाँ पर हम अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है तो हम इसको डेबिट साइड दिखाएंगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी के नाम से। यहाँ पर हम अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ने से लॉस होता है तो यहाँ पर लॉस हो रहा है। इस तरह एसेट्स या लायबिलिटी के वैल्यू के चेंज होने से फर्म को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे और एसेट्स या लायबिलिटी के वैल्यू के चेंज होने से फर्म को लॉस हो रहा है तो उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होगा दैट मीन्स कि फर्म को प्रॉफिट हो रहा है और इस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होगा तो बैलेंस यहाँ आएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा तो यहाँ पर लॉस होगा और इसका बैलेंस इधर आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको हम पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसे हम और अच्छी तरीके से समझते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ए बी सी तीन पार्टनर है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1। यहाँ पर 31 मार्च 2021 का बैलेंस शीट दिया हुआ है। 1 अप्रैल 2021 को ए बी सी यह डिसाइड करता है कि वह अपने प्रॉफिट और लॉस को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं, हमको जर्नल एंट्री पास करना है और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। यहाँ पर हम एक एक टर्म्स को समझेंगे और इसका जर्नल एंट्री बनाएंगे। यहाँ पर कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 3,50,000। यहाँ पर बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग का बुक वैल्यू दिया हुआ है 3 लाख और यहाँ पर मार्केट वैल्यू है 3,50,000। यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 से इंक्रीज कर रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 50,000 से बढ़ रहा है। यहाँ पर एसेट्स का वैल्यू बढ़ रहा है। एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर जर्नल एंट्री हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे 50,000 से। नेक्स्ट है मशीनरी विल बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। यहाँ पर मशीनरी का वैल्यू 10% से डेप्रिसिएट कर रहा है, घट रहा है। मशीनरी हमारा एसेट्स है, एसेट्स का वैल्यू जब घटेगा तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर सेकेंड एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। मशीनरी का वैल्यू यहाँ पर 10% से घट रहा है। 2 लाख का 10% 20,000। यहाँ पर 20,000 से मशीनरी का वैल्यू घट रहा है। नेक्स्ट कह रहा है A provision for doubtful debts is to be made on debtors at the rate of 5%। यहाँ पर डेटर का 5% डेटर ऐसा है जिस पर कि डाउट है कि वह पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पर डेटर हमारा 5% से घट रहा है। डेटर हमारा एसेट्स है, एसेट्स जब घटता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड एंट्री हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। यहाँ पर डेटर हमारा है 1 लाख और इसका 5% डाउटफुल है। 1 लाख का 5% 5,000। यहाँ पर 5,000 से हम डेटर के वैल्यू को कम कर देंगे। नेक्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹50,000। गुडविल का ट्रीटमेंट हम अलग से करते हैं, इसको हम पहले समझ चुके हैं। इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं दिखाते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक विल बी एप्रिसिएटेड बाय 10%। यहाँ पर स्टॉक का वैल्यू 10% से बढ़ रहा है। स्टॉक हमारा है 1,50,000। 1,50,000 का 10% 15,000 स्टॉक बढ़ रहा है। स्टॉक एसेट्स है, एसेट्स का वैल्यू जब बढ़ता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट
टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000। नेक्स्ट है सन्ड्रे क्रेडिटर बी रिड्यूस्ड बाय 20,000। यहाँ पर सन्ड्रे क्रेडिटर जो हमारा 1,70,000 का है, इसमें से 20,000 का क्रेडिटर ऐसा है जिसका पेमेंट हमें नहीं करना है। सन्ड्रे क्रेडिटर हमारा लायबिलिटी है और यह लायबिलिटी 20,000 से घट रहा है। लायबिलिटी जब घटता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एंट्री हो जाएगा सन्ड्रे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। $20,000। अब हम इस जर्नल एंट्री से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। डेबिट और क्रेडिट। यहाँ पर फर्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम दिखाएंगे बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के नाम से। यहाँ पर हो जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 50,000। सेकेंड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड हम दिखाएंगे टू मशीनरी अकाउंट 20,000। थर्ड एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड हम दिखाएंगे टू डेटर्स अकाउंट 5,000। नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम दिखाएंगे बाय स्टॉक अकाउंट के नाम से 15,000। नेक्स्ट एंट्री में रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट है 20,000 से, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड हम दिखाएंगे बाय सन्ड्रे क्रेडिटर अकाउंट के नाम से 20,000। इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड एसेट्स या लायबिलिटी के वैल्यू में चेंज होने से अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम क्रेडिट साइड दिखाए हैं, और एसेट्स या लायबिलिटी के वैल्यू में चेंज होने से अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम डेबिट साइड दिखाए हैं। अब हम इसका बैलेंस निकालेंगे। यहाँ क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा 60,000 का। यहाँ बैलेंस आ रहा है 60,000, यह हमारा प्रॉफिट है। यहाँ हो जाएगा 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ ए बी सी में हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ पर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1:1, तो यहाँ पर हो जाएगा 20,000 20,000 20,000। यहाँ पर पार्टनर्स का कैपिटल 20,000 20,000 और 20,000 से बढ़ रहा है। पार्टनर्स का कैपिटल जब बढ़ता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर एक और जनरल एंट्री हो जाएगा, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट टू सीज कैपिटल अकाउंट। 20,000 20,000 और 20,000, यहाँ हो जाएगा 60,000। इस तरह रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसे हम पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आज के क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे
कि जब हम एसेट्स और लायबिलिटी को बैलेंस शीट में उसके बुक वैल्यू पर ही दिखाना चाहते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। थैंक यू।